हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज की नाप लेकर के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा साड़ी का पीस है ग्रीन कलर का, और ये हमारा ब्लाउज है। ये हमारा काफ़ी हैवी साइज का ब्लाउज है। ये हमारा 44 साइज का ब्लाउज है। देखिए, आप इस प्रकार से नाप सकते हैं। जो हमारी बटन की या फिर उसमें आई की जो पट्टी होती है, उधर से आप ऐसे नाप लेंगे। और देखिए, ये हमारा 11 पहुंच रहा है खींच के। तो ये हमारा 11 चौके 44 यानी कि 44 साइज का हमारा ब्लाउज बनके तैयार होगा। तो चलिए हम अपने 44 साइज के अकॉर्डिंग कपड़ा रखते हैं। और हाँ, अगर आप इंची टेप से कपड़ा रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप एक तरीका और आजमा सकते हैं। ये देखिए, ये जो बढ़ी हुई पट्टी होती है, बटन में बटन की होती है और आई हुक में आई की पट्टी होती है। तो उसको आप इस प्रकार से खींचें और खींच के अपने कपड़े पे ऐसे रख लें और आधा इंच का मार्जिन और निकाल दें, तो आपकी नाप पूरी आ जाएगी। तो देखिए, हमने भी इस प्रकार से आधा इंच यहाँ ज़्यादा है और नाप में भी हमारा ज़्यादा है। तो आप ऐसे भी कपड़ा रख सकते हैं और उस प्रकार से नाप के भी कपड़ा रख सकते हैं। और लंबाई देखिए हमारी कितनी आ रही है। ये देखिए, लंबाई नाप लें, कपड़ा खींच के नापे हमेशा। 15 इंच का हमारा ब्लाउज बन के तैयार होना है। और गला देख लें, हम लोग पूरी नाप लेकर के ही नाप की आज ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारे गले की लंबाई कितनी आती है। ये देखिए, 6.5 हमारे गले की लंबाई आ रही है। तो 6.5 के हिसाब से हमारी कटिंग होगी। और चौड़ाई हमारी आ रही है 2.25। 2.25 हमारी चौड़ाई आ रही है, 6.5 हमारी लंबाई आ रही है। तो चलिए कटिंग के लिए निशान लगाते हैं। तो देखिए, हमने अपने कपड़े को इस प्रकार से बिछा लिया है 12.5 की चौड़ाई में रखते हुए। अब देखिए, हमारी ब्लाउज की लंबाई 15 तक बन के तैयार होनी है। तो आगे के पार्ट में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना होता है। 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच बेल्ट के लिए, सिलाई के लिए। इस प्रकार से हमें टोटल 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेना होता है और 1 इंच का मार्जिन आपको यहाँ लेना होता है। तो इस बेस पे हमको ये 16 यानी कि बैक पार्ट 16 का काटना होगा और फ्रंट पार्ट 17 का काटना होगा। तो देखिए, हम जब 17 पे निशान लगाएंगे, आप एक चीज हमेशा याद रखें, ये देखिए हमने 17 पे यहाँ निशान लगा दिया, तो फिर हमारा बैक पार्ट कम हो जाएगा दोस्तों। ये 14 पे आ रहा है, आप देखेंगे ये 14 पे यहाँ आ रहा है। तो जब ये 14 पे आ रहा है तो ये हमको कम पड़ गया। तो इसके लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन है। तो आप देखें, हम यहाँ से बैक पार्ट निकालेंगे और इस एरिया से फ्रंट पार्ट निकालेंगे। किस प्रकार निकालेंगे आपको हम बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले 16 इंच का हम बैक पार्ट निकालते हैं। ये हमने 16 इंच का एक बॉक्स बनाया। इसमें अपना शोल्डर रखना है हमको 6, पूरा 6 हमने शोल्डर यहाँ पे बिठा दिया। ठीक, अब इनका आर्म होल बिठा देंगे। गला हम बाद में लगाएंगे निशान। हमने आर्म होल इनका रखा है 6.2 पे। 6.2 पे हमने आर्म होल रखा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन खींच दी है और यहाँ 1.5 इंच की हमने गहराई दे दी है। और यहाँ 3 इंच और यहाँ 3 इंच। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, कॉलर वाले में ये प्रोसेस नहीं होता है। कॉलर वाले में 1 इंच अंदर की ओर माइनस होगा। अभी एक कमेंट हमारे पास आया था कि आपने पहले 3-3 बताया, अब ऐसे बता रहे हैं। तो उसके लिए कॉलर वाले में यहाँ पे आप माइनस करेंगे, वो दूसरी चीज हो जाती है। तो ये सिंपल ब्लाउज है, इसमें हमें 1.5 इंच की यहाँ गहराई देके 3 इंच यहाँ 3 इंच यहाँ का निशान लगा दिया। अब हमको अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाना, जो कि हमें 17 पे चाहिए। तो किस हिसाब से चाहिए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निशान लगाते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे अब 6.5 पे एक निशान लगाएंगे। 6.5 किस हिसाब से होगा आप तो हमेशा ही जानते हैं। आधा इंच हमारे यहाँ काज बटन के लिए हो गया। उसके बाद हमारा 2.25 2.5 जितना आपको गला बनाना वो हो गया है। उसके बाद ये हमारा शोल्डर हो गया है। तो इस हिसाब से टोटल हमने यहाँ पे 6.5 इंच का कपड़ा पे निशान लगा दिया है। उसके बाद हम अपने आर्म होल पे निशान लगाएंगे। तो 6.2 का जैसे कि हमने अभी पिछले वाले में लगाया था, ठीक उसी प्रकार से 6.2 पे हमने यहाँ निशान लगाया है। और चौड़ाई इस वाले से आधा इंच हम ज़्यादा रखेंगे। तो देखिए, इसकी चौड़ाई हमने कितनी रखी हुई है, 12.5। तो इसकी हमने 13 रख देनी है और इस हिसाब से बॉक्स रेडी कर देना है। और यहाँ 1 इंच की गहराई देते हुए 3 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ हम यहाँ गहराई दे देंगे। इस प्रकार से ये फ्रंट पार्ट की गहराई, ये बैक पार्ट की गहराई, ये नेक है, अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है, और ये फ्रंट नेक है। तो सबसे पहले हमने आपको इसमें ये बताने की कोशिश की है कि कम कपड़े में अपनी पूरी लंबाई कैसे निकालनी है। तो आप देख सकते हैं 17 हमारा ये आ चुका है। देखिए, हम आपको कपड़ा खिसका के दिखाते हैं।
ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा 17 आ चुका है। देखें फ्रंट पार्ट हमारा 17 आ चुका है और बैक पार्ट हमारा 16 आ चुका है। ये देखिए बैक पार्ट भी 16 आ गया है, फ्रंट पार्ट भी 17 आ गया है उतने ही कपड़े में। तो आप इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो आपके ब्लाउज की पूरी लेंथ निकल आएगी। खुले पार्ट में हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट रखा हुआ है और बैक पार्ट में बंद पार्ट को रखा हुआ है। तो चलिए नेक का निशान लगाते हैं। नेक हमने इनका लेना है 6 इंच और ये तो हमारे काज बटन का मार्जिन है ही, आपके सामने ये भी निशान लगाया। ये हमने यहाँ पे गहराई दे दी है। इसके बाद चलिए अपनी बेल्ट का निशान लगा देते हैं। तो उसके पहले ये ब्लाउज उठाते हैं और इनकी बेल्ट नापते हैं कि इनकी बेल्ट कितने पे आई है, इसी हिसाब से हम यहाँ पे बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से इंची टेप रख के कपड़े को खींचना है। तो देखिए इनकी बेल्ट यहाँ पे 13 पे बन के तैयार है। 13 पे इनकी बेल्ट बन के तैयार है, इसका मतलब है इनकी बेल्ट 14 पे कट हुई है। आधा इंच कपड़ा यहाँ चला गया है, आधा इंच कपड़ा यहाँ चला गया है। तो चलिए हम 14 पे निशान लगाते हैं। ये इस प्रकार से हमने यहाँ कपड़े को खिसकाने आपको दिखाई देगा। 14 पे हमने यहाँ निशान लगाया है। इनकी तिरछी बेल्ट लगी हुई है, इसलिए हम भी तिरछी ही बेल्ट लगाएंगे। तिरछी बेल्ट का लास्ट वीडियो हमने आपको भी पोस्ट किया था, शायद आपने देखा हो। यहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे और तिरछी लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। ये हमारी तिरछी बेल्ट होगी। पिछले वीडियो में हमने आधा इंच यहाँ भी प्लस करवाया है, इसमें आवश्यकता नहीं है इसलिए हमने इसमें नहीं कराया है। पिछली वीडियो में हमने 1 इंच यहाँ माइनस करके आधा इंच यहाँ प्लस करके तिरछी लाइन खींची है, इस हिसाब से वीडियो बनाया है। पर इसमें इसी चीज की हमें जरूरत है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सिर्फ 1 इंच माइनस करके पूरी तिरछी लाइन दी है। कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग हो रही है। तो चलिए टक्स का निशान लगाते हैं। तो यहाँ देखिए 7 इंच आया है। 7 इंच का हमने इस प्रकार से हाफ करना है तो 3.5 हमारा आ जाएगा। तो 3.5 पे हमने यहाँ पे एक निशान लगा देना है और इनकी प्लेट बनानी है 3.1 पे। इस प्रकार से हमने 3.1 पे इनकी प्लेट बना के 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में इसकी सिलाई कर देनी है। और यहाँ पे हमको रखना है 5.5 इंच पे। 5.5 इंच पे हमने यहाँ पे 2.5 इंच की प्लेट लगाई हुई है, जो कि हमारी 1 इंच के मार्जिन में इसकी सिलाई होगी। यहाँ पे हमने 2 इंच पे एक निशान रखा है। हर बार हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान रखते थे, आज हमने यहाँ पे 2 इंच पे निशान रखा हुआ है, क्योंकि ये तिरछी बेल्ट है। यहाँ पे हमने माइनस नहीं किया, प्लस नहीं किया हुआ है, इस हिसाब से हमने यहाँ पे 2 इंच रखा हुआ है। और ये हमने 6 इंच की यहाँ पे एक प्लेट लगा दी है, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के अंतर पे उसकी सिलाई होगी। यहाँ से आप मोटा मोटा यानी कि 1 सेंटीमीटर पे सिलेंगे, यहाँ पे पतला करके बंद कर देंगे इसको। और यहाँ पे हमने 3 इंच की एक प्लेट लगाई हुई है, इसको भी 1 सेंटीमीटर के अंतर पे सिलना है। तो इस हिसाब से आपके फ्रंट पार्ट की ये कटिंग हुई। यहाँ पे आपको 1 इंच डाउन करना है, सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 पॉइंट यहाँ पे डाउन करना है, इंच मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप फिटिंग का भी निशान लगा लीजिए। तो देखिए फिटिंग हमारी इनकी 11 आ रही थी, तो ये हमने रखी हुई यहाँ पे और एक लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज आपने इसमें स्पेशल ये देखा है कि आपके कम कपड़े में दोनों पार्ट्स की लंबाई किस प्रकार से आप बढ़ा के निकाल सकते हैं। बस ये टेक्निक याद रखिएगा, इससे आप कम कपड़े में भी अधिक लंबाई ब्लाउज की निकाल पाएंगे। तो चलिए बैक पार्ट की निशान को कंप्लीट करते हैं, अधूरा छोड़ के हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो चलिए गले का निशान लगाते हैं। गले का हमने रखा है 2.25 इंच पे और लंबाई रखनी है हमको ये 12 इंच पे। इस प्रकार से आप कोई भी प्रकार का गला यहाँ बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसे गोल किए दे रहे हैं, हम इसको बकरम में कट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे 5.5 पे एक निशान रखते हैं और 5 इंच लंबी एक प्लेट लगाते हैं यहाँ पे हमने इस प्रकार से। अब यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ फिटिंग का निशान लगाया है और एक सीधी लाइन पहले खींच देनी है हमको, ठीक है। उसके बाद जो कटिंग का एरिया है, ये देखिए इधर पे हमको 1 इंच माइनस करना है और यहाँ से तिरछी लाइन खींच देनी है। चाहे जितना हैवी साइज हो, आप ये 2 प्रोसेस हमेशा याद रखिए, एक यहाँ तिरछी लाइन और 1 इंच यहाँ माइनस करिए, इसको टक्स के पास से मिला दीजिए। ये 2 प्रोसेस आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ क्रॉस बना लीजिए, उससे क्या होता है, चाहे जितना हैवी साइज हो, ब्लाउज ना तो ऊपर की ओर टंगेगा और ना ही पीठ से ऊपर की ओर उठेगा। जैसे हाथ ऊपर करो तो बगल से ब्लाउज ऊपर नहीं जाएगा और पीठ में ब्लाउज फिट रहेगा, अगर आप सिर्फ इतना सा काम कर लेते हैं तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। इस हिसाब से आपकी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई।
एक पॉइंट शोल्डर हमने यहाँ डाउन किया और देखिए आपके सामने बैक पार्ट की पूरी कटिंग निशान कंप्लीट हुआ, फ्रंट पार्ट का निशान कंप्लीट हुआ। कम कपड़े में पूरी लंबाई आपने किस प्रकार से निकाली ये आज आपने देखा है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमने इस प्रकार से कपड़े को सेट करके रखा हुआ है, देखें। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए हमारे सभी पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है, बाजू की कटिंग, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो चलिए जब इसका स्टिचिंग का वीडियो बनाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।